हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जो है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 31 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सुनो, देखो कैसे। देखो, ओरिजिनली जो है ना, ये एक फंडामेंटल राइट था जो कंसर्निंग था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में, कि कोई प्रॉपर्टी को जो है वो सरकार के द्वारा जो है लेना है कंपलसरी। अब ये जो है इसको निकाल दिया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। इसको हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया फंडामेंटल राइट में से। इट अब ये प्रोटेक्शन जो है अब एग्जिस्ट करती है, लेकिन आर्टिकल 300 ए में जो है ये रह गया स्टेटेड कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय कि लॉ के बिना जो है किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से निकाला नहीं जाएगा। अब ये जो बन के रह गया एक लीगल राइट। पहले ये होता था जब ये आर्टिकल 31 में था, तो ये एक फंडामेंटल राइट था। ओरिजिनल टेक्स्ट अगर देखें आर्टिकल 31 की 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले, आर्टिकल 31 सब क्लोज 1 कहता है कि प्रोहिबिट डिप्राइविंग एनी प्रॉपर्टी एनी पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट किसी अथॉरिटी ऑफ, मतलब समझो। देखो, कोई भी इंसान को उसकी अपनी ज़मीन, उसकी जायदाद से, उसकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जाएगा एक्सेप्ट के वो किसी कानून के तहत, एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत। अच्छा, आर्टिकल का जो 31 का क्लोज 2 है, इस रिक्वायर कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन फॉर पब्लिक पर्पजेज मस्ट प्रोवाइड कंपनसेशन आइदर फिक्स्ड बाय लॉ और डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। दिस क्लोज एम टू बैलेंस द इंडिविजुअल राइट विद स्टेट नीड्स फॉर रिफॉर्म्स लाइक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आर्टिकल 31 का क्लोज बी समझ लो, एक रोड निकल रही है, हाईवे निकल रही है और आपकी ज़मीन उस हाईवे में आ रही है। रोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोगों का लिवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है। तो कैसे वो लैंड आपकी एक्विजिशन होगी पब्लिक के लिए, या कोई डैम बन रही है, कोई पावर प्लांट बन रहा है, कुछ भी है। तो उसके लिए आर्टिकल 31 का क्लोज 2 जो है वो कहता है स्टेट को कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको कंपनसेशन दीजिए और उससे लैंड लीजिए। ये क्लोज का एक्चुअली एम था बैलेंस करने के लिए इंडिविजुअल इंसान का राइट और स्टेट को क्या ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है। जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 1947 में, ठीक है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें इस आर्टिकल का। देखो, ये इनेक्टेड 1950 में, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट लैंड रिफॉर्म्स, जो आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म हुए, ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, उनसे छीन कर जो है ज़मीन को इक्वली बांटा गया दोनों लोगों के बीच में। अब आर्टिकल 31 ने फेस किए बहुत सारे चैलेंजेस। जो लैंड ओनर्स जो कंटेक्स्ट कर रहे थे स्टेट का एक्विजिशन, के स्टेट उनसे ज़मीन छीन के दे रही थी। और तब जो है आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था कि नहीं फंडामेंटल राइट। तो स्टेट कैसे छीन के दे सकती है, एक फंडामेंटल राइट कैसे ले सकती है। तो अमेंडमेंट आता है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, फिर फोर्थ अमेंडमेंट 1955 में, फिर आता है 17th अमेंडमेंट 1964 में, और एक्सपैंड करता है कहीं ना कहीं स्टेट की पावर। जो आर्टिकल 31A 31B 9th शेड्यूल में डाला जाता है, कि फिर आर्टिकल 31C आता है शील्ड करने के लिए एग्रेरियन लॉज जुडिशियल रिव्यू से। तो आता है ना कि 9th शेड्यूल में कोई चीज़ डाल देते थे तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था, जबकि केशवानंद भारती केस जब आता है 1973 में, तो उसके बाद ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। की जो केसेस थे, जैसे गोलकनाथ केस था 1967 का, केशवानंदा भारती के 1970 में, इसने इवोल्व किया, एवोल्यूशन हुआ, जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर थी, फिर अल्टर किया कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। तो आहिस्ता आहिस्ता यही मान के चलो, आपको इतना जाना, जो 31 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू जो है प्रॉपर्टी, वो क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहां से इसको हटाकर कहाँ डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में, राइट टू प्रॉपर्टी को। अब ये क्या बन गया, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट की जगह। अभी भी अगर एक्विजिशन होगा, अगर कंपलसरी एक्विजिशन होगा, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होगी, तो ये एक फंडामेंटल राइट है कि आपके अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी का, तो आपको क्या है, आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो इसमें आर्टिकल 31 का क्लोज बी और सी आता है, ये आप देखना क्या है। तो ये कुछ है, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32, और फिर इसके साथ साथ आर्टिकल 32 अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। फिर हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे चलेंगे, जो पार्ट 3 जो है ए में आता है, ठीक है। तो आजकल इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।